यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी और मेरे बाबा भी ठीक ठाक हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। जी, क्या कह रही? हाँ जी बाबा, तो आप बताएं ना, ये जो देखने वाले हैं इनको बताएं कि सऊदीया आने के लिए सऊदीया आने का क्या तरीका है और कितने पैसे लगते हैं? सऊदीया आने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। लोगों को वहाँ पर बताया जाता है कुछ और यहाँ पर उनके साथ होता है कुछ। लोगों के साथ कितनी ज़्यादती होती है, और जो उनको वहाँ पर बताया जाता है कि जो जिसको कहते हैं सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, तो वो जब बेचारे यहाँ पर आते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो कंपनी के ज़रिए आते हैं, तो उसमें भी 100% तो नहीं, लेकिन तकरीबन कोई कह सकते हैं 50-50 होता है कि उनको बताया जाता है, जो सैलरी बताई जाती है, जो उनको सहूलत दी जाती है, तो ऐसा नहीं होता और उसके बरक्स होता है। क्योंकि ये मैं इसलिए कंफर्म बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे कई जो दोस्त हैं जो आसपास रहते हैं उनसे मेरी मुलाकात होती है। तो वो जब अब रिसेंटली मेरे एक कज़न है, उन्होंने आना था यहाँ पर, तो वो ये समझते हैं यहाँ पर आके उनको अंदाज़ा नहीं होता, यहाँ पर जब आ जाते हैं ना वो फिर परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ पर यही बताया जाता है यहाँ से जाओगे फिर आपकी इतनी, वो जब रियालों में बताते हैं तो वो फिर एकदम कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपये में, तो वो कहते हैं बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बेचारे हफ्ते में 2 या 3 दिन उनके लगते हैं, और मेरे अक्सर मिलते हैं ये बाहर नमाज में मिल जाते हैं और बाहर जाते हुए, तो उनसे जब भी मैं पूछता हूँ कहते हैं यार काम ही नहीं है, इतनी दिहाड़ियाँ लगी हैं, तो कहते हैं अपना ख़र्चा पूरा नहीं होता। तो वहाँ से तो उनको अंदाज़ा नहीं होता। तो मैं हर किसी को ये कहता हूँ अगर कोई अच्छी कंपनी है, भरोसे वाली है और बंदा अच्छा है तो ठीक है। क्योंकि रिसेंटली मैंने अपने कज़न की बात की थी, तो उन्होंने कहा कि उनके सर्टिफिकेट हो कोई कोर्स करना है, उस पर तकरीबन कोई 90,000 रुपये लगेंगे। तो मैं ये समझा चलो ठीक है 90,000 लगेंगे तो बाकी वो टिकट वगैरह करके आ जाएंगे। तो उनको मैंने यही बताया। तो जिन्होंने वीज़ा देना था उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तकरीबन कोई 7,000 रियाल लगेंगे टिकट के अलावा। तो मतलब है वो कहानी 10,000 रियाल पे जाती है, और उस पर भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो यहाँ पर जॉब उनको मिलेगी। क्योंकि मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला ठीक है वो अगर कर लेते हैं इतना तो यहाँ पर कोई गारंटी? उन्होंने बोला गारंटी कोई नहीं है। ठीक है, कहता है जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। वो कई ऐसे आए हैं जो बेचारे आके 3 महीने में वापस चले गए तंग आके, क्योंकि जो वीज़ा होता है वो 3 महीने का होता है, उसके बाद इकामा होता है। 3 महीने से पहले उनका इकामा बन जाना चाहिए। जो यहाँ का जिस तरीके से हमारे मुल्क में NIC होता है, सही है, तो यहाँ पर इकामा होता है जिस पे सारा सिस्टम चलता है। तो यहाँ बहुत ही मैं लोगों को ये नहीं कहता कि वो ना आए, लेकिन आप खुद बताएं एक बंदा वहाँ पर सारा कुछ बेच के अपने किस तरीके से करके, पहले ही वो मुश्किल में था, उसके बाद उधार लेके कहीं से कोई चीज़ बेच के इस तरीके से जब यहाँ आएगा और यहाँ पर भी आके उसका कोई प्रॉपर काम नहीं होगा, तो उसके लिए मसले तो बढ़ गए ना पाकिस्तान में या इंडिया जहाँ से भी आते हैं। तो यहाँ कई मुझे मुख्तलिफ कंट्री के लोग मिले। तो मेरा यही है कि किसी कंपनी में आए, सही है, जिसमें आपको श्योरिटी हो कि 2 नंबरी नहीं करेंगे, तो उसकी भी किसी की गारंटी नहीं होती। तो अगर वो आते हैं, आप उनकी लक है, अगर तो वो किसी कफ़ील के हत्थे चढ़ जाते हैं और उसमें वो कफ़ील कोई इंसान है तो फिर बंदा ठीक है हो जाएगा उसका। वरना अगर कफ़ील कोई ऐसा है जो हर महीने कहीं 200-300 मांगेगा, उसके अलावा साल के बाद वो अलग पैसे मांगेगा। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदे की चले सैलरी भी नहीं है दिहाड़ियों पे, वो यहाँ आता है, उनको बताते हैं कि वो फिर कंपनियों से भाग जाते हैं आज़ाद वीज़े पे जो होते हैं। तो फिर उनके साथ क्या होता है, अब उन्होंने घर अपना भी देखना है, घर का भी देखना है और फिर कफ़ील का भी देखना है। आप मुझे खुद बताएं कि वो अपने लिए वो कितने पैसे बचाएगा जो अपने घर भेजेगा। तो बहरहाल मैंने यहाँ लोगों को देखा है जिनसे मैं सुनता हूँ और जहाँ मैं रहता था वहाँ पर अक्सर ये वो कफ़ील पैसे खा जाते थे
کتنے لوگ کتنے دوست میرے ایسے تھے جن کے ساتھ دعا سلام تھی، وہ مجھے یہی کہتے تھے کہاں آگے پھنس گئے ہم لوگ، تو وہ جانے کی کوشش کرتے تھے کسی طریقے سے ہمیں پکڑ لیں ہم چلے جائیں. تو بہرحال یہاں پر 2 نمبری تقریباً وہاں پر ہمارے اپنے بھی کرتے ہیں، ان کو ذرا احساس نہیں ہوتا کہ یہ اپنے ماں باپ بہن بھائی کو یہاں سے اور کس طریقے سے یہاں سے جائے گا، تو ہم اس کے ساتھ ایسا نہ کریں. لیکن بے حسی اتنی ہو گئی ہے کہ انسانیت تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی انسانیت. تو بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا، باقی اللہ جزائے خیر دے ان کو اور ان کو ہدایت دے اللہ. اور چلو یہ